हेलो दोस्तों, बालाजी हिंदी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं अमृता बर्नवाल, आपकी हिंदी एजुकेटर। जैसा कि हम सभी हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमने पहले वर्ण विचार, संधि और समास, ये 3 टॉपिक पढ़ लिया है और इन तीनों टॉपिक पर अच्छी सी प्रश्नोत्तरी भी हो चुकी है। आज हम हिंदी व्याकरण में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है लिंग। तो आइए चलिए हम लोग मिलकर लिंग को पढ़ते और समझते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर आपने इन सारे चैप्टर्स को मेरे साथ अच्छे से पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, तो हिंदी व्याकरण में इन सभी चैप्टर्स से जो भी क्वेश्चन आएंगे हिंदी व्याकरण का, आपका कभी भी किसी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। तो अच्छे से पढ़िए दोस्तों और अपने और हमारी मेहनत दोनों को सफल कीजिए। चलिए आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। लिंग। लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। लिंग शब्द का अर्थ है स्त्री सूचक या पुरुष सूचक चिन्ह। इस प्रकार पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराने वाले चिन्हों को लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं कि जिससे स्त्री जाति, महिला या किसी जेंट्स का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ कि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में लिंग केवल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। यहाँ पर नपुंसक लिंग नहीं होता। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे घोड़ा, बालक, दूध, वृक्ष आदि। इन सभी शब्दों से हमें क्या जानकारी मिल रहा है कि ये सभी पुरुष जाति के हैं, अर्थात पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, लड़की, दवात, गाड़ी, पत्रिका आदि। एग्ज़ाम में ऐसे ही शब्द दे करके पूछ लेता है कि ये किस लिंग में है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो एग्ज़ाम में हम अक्सर करके कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इन शब्दों को आप ध्यान से देखिए, इसको याद करिए और एक बार अगर माइंड में ये शब्द सेट हो गए तो आपका फिर गलत नहीं होगा। लिंग निर्णय के आधारभूत नियम। नंबर 1, प्राणीवाचक या प्राणीवाचक संज्ञाएं यदि पुरुष का ज्ञान कराए तो पुल्लिंग और स्त्री का ज्ञान कराए तो स्त्रीलिंग होती है। जैसे पुल्लिंग छात्र, और यही छात्र जब स्त्रीलिंग में जाएगा तो छात्रा बन जाएगा। पुल्लिंग में लड़का और स्त्रीलिंग में लड़का का लड़की हो जाएगा। पुल्लिंग चाचा, स्त्रीलिंग में चाची हो जाएगा। पुल्लिंग में पिता और स्त्रीलिंग में माता। नंबर 2, कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं जो प्रायः पशु, कीट आदि हैं, पुरुष या स्त्री दोनों का ज्ञान कराने पर भी नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे मतलब कुछ शब्द या तो नित्य पुल्लिंग होता है या तो नित्य स्त्रीलिंग होता है। इसका हमें ध्यान रखना होगा। इन शब्दों को अच्छे से अगर आपने 5 बार पढ़ लिया तो ये शब्द फिर आपको हमेशा याद रहेंगे। जैसे नित्य पुल्लिंग में आते हैं कौवा, खरगोश, चीता, खटमल, पक्षी, मच्छर, कीड़ा, उल्लू आदि। और नित्य स्त्रीलिंग में जो शब्द आते हैं वो है मैना, मक्खी, मकड़ी, तितली, मछली, लोमड़ी आदि। और इनका पुरुष से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने का कुछ नियम भी होता है। आइए इस नियम को हम समझते हैं। ऐसे शब्दों का लिंग परिवर्तन करते समय नित्य पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा, अर्थात जब जो पुल्लिंग वर्ड है उनके साथ क्या लगाना पड़ेगा, मादा, तथा नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर और स्त्रीलिंग शब्दों के साथ में नर लगाने से लिंग परिवर्तन हो जाता है, शब्द लिखा जाता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे कोयल, कोयल क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन इसके साथ यहाँ नर लगने से ये पुल्लिंग शब्द कहा जाएगा। अब नर कोयल लग गया तो ये पुल्लिंग हो गया। इसी तरह उल्लू, उल्लू जो है ये पुल्लिंग है, नित्य पुल्लिंग वर्ड है उल्लू, लेकिन इसके साथ जब मादा शब्द जुड़ गया तो ये जो है स्त्रीलिंग बन गया।
तो इस तरह नर और मादा इन दोनों शब्दों का प्रयोग करके हम लिंग परिवर्तन यहाँ पे कर सकते हैं। नियम नंबर 3 है, प्राणियों के समूह का बोध कराने वाली संज्ञाएं व्यवहार के अनुसार कुछ पुल्लिंग तथा कुछ स्त्रीलिंग हैं। जैसे पुल्लिंग में है समूह, परिवार, समाज, कुटुंब, दल आदि, ये सारे शब्द पुल्लिंग में आते हैं। और इसी सब शब्दों में से जैसे दल है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है एक बार कि ये दल कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अगर इन शब्दों को हम 4 से 5 बार पढ़ लेते हैं तो ये हमारे माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ ये पुल्लिंग में आता है या स्त्रीलिंग में आता है। स्त्रीलिंग सेना, भीड़, संसद, सभा, टोली आदि। नियम नंबर 4, कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में ही होता है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो प्राणीवाचक शब्द कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। जैसे सती है, सुहागन है, ये शब्द नित्य स्त्रीलिंग ही रहेगा, इसका कभी पुल्लिंग नहीं बनेगा। नियम नंबर 5, कुछ पद बोधक शब्द उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का अर्थ दोनों लिंगों में कुछ शब्द यूज किए जाते हैं, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। अर्थात पुरुष के लिए उपयोग या प्रयोग किए जाने पर पुल्लिंग तथा स्त्री के लिए प्रयोग किए जाने पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं। अर्थात जब किसी आदमी के लिए प्रयोग किए जाएंगे तो वो पुल्लिंग में माना जाएगा, और जब किसी औरत के लिए यूज होगा तो वो स्त्रीलिंग में माना जाएगा। जैसे राज्यपाल, अगर राज्यपाल स्त्री हैं तो स्त्रीलिंग में शब्द ये आ जाएगा, अगर राज्यपाल कोई पुरुष है तो पुल्लिंग में चला जाएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री आदि, इन पदों को आप ध्यान में रखिएगा। और मैं तो ये कहूँगी कि इससे अच्छा है आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये लिंग से प्रश्न अक्सर करके सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, और अगर इसको आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपका क्वेश्चन ज़रूर गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन गलत ना हो इसके लिए आप इसका अच्छा नोट्स एक बनाइए और उसको 4 से 5 बार पढ़ लीजिए। नियम नंबर 6, एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एक ही वस्तु, एक ही चीज़ के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो अलग अलग लिंगों में आते हैं। जैसे कुछ शब्द मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पर लिए हैं। शरीर, शरीर जो है पुल्लिंग में आता है, जबकि शरीर का पर्यायवाची है काया, काया जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। चित्र, चित्र जो है पुल्लिंग में आता है, लेकिन चित्र का पर्यायवाची तस्वीर जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। ग्रंथ, ग्रंथ पुल्लिंग में है, लेकिन ग्रंथ का पर्यायवाची पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग में है। नेत्र, नेत्र पुल्लिंग में है और नेत्र का ही पर्यायवाची आँख, आँख स्त्रीलिंग में है। पत्र, पत्र भी यहाँ देखिए पुल्लिंग में आ रहा है, और पत्र का पर्यायवाची चिट्ठी स्त्रीलिंग में आ रहा है। तो इन सभी शब्दों को आप जब नोट करेंगे और अच्छे से 4-5 बार पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो प्लीज़ इसका नोट्स ज़रूर से बनाइएगा। और लिंग पर आज ये पहली क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी इसको ज़रूर से कमेंट में मुझे बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।